साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे किसके बारे में, टीथ के बारे में पढ़ा रहे। किसके बारे में पढ़ा रहे थे? दांतों की संरचना के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आपको। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर लिया, पूरा टीथ को मैंने क्लियर कर लिया है। और विजडम टूथ को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि विजडम टूथ मतलब क्या होते हैं, जिन्हें हम अकल के दांत बोलते हैं। और हमने वेस्टिजियल ऑर्गन भी आसानी से पढ़ लिए थे, यानी कि किसके अवशेषीय अंग जो होते हैं। अवशेषीय अंग क्या होते हैं? अवशेषीय अंग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में, बॉडी में कोई काम के नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं क्या? अवशेषीय अंग, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में, कई तरह के एग्जाम में, यानी जो वनडे एग्जाम होता है, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया या रेलवे हो गया, ठीक है, जितने भी एनडीए सीडीएस जितने भी एग्जाम होते हैं, साइंस तो आती ही है, ठीक है, उसमें बायोलॉजी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जीभ के बारे में। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि हमारे शरीर का, अगर हमारे शरीर में मस्कुलर ऑर्गन ये नहीं होगा, टोंग नहीं होगा, तो हमें किसी भी चीज का क्या नहीं पता चल पाएगा? टेस्ट पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा ना, क्योंकि हम इसका यूज किस लिए करते हैं? टेस्ट को पता करने, यानी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही मस्त वीडियो है। ओके, तो जो टोंग होता है, ठीक है, तो टोंग क्या होता है? टोंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है? टोंग क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हैं। क्योंकि क्यों बोला मैंने मस्कुलर ऑर्गन? क्योंकि मस्कुलर में क्या होता है? मांसपेशियां। क्या हमारे जीभ में हड्डी होती है? नहीं होती है ना, इसीलिए किसका बना होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम नोट डाउन क्या करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है ये? मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि मांसपेशियों वाला अंग होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जीभ में क्या होगा? ये क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा सेंसरी ऑर्गन है, अगर ऑप्शन में दिया हो जीभ, टोंग, तो करेक्ट आंसर होगा आपका। क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा, समझ में। इसे हम हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग। क्या बोलते हैं? संवेदी अंग। जो मुझे क्या करें? संवेद, यानी किसी चीज का महसूस, यानी कि फील कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। इसका मतलब एग्जांपल क्या होगा इसका? जीभ एग्जांपल होगा ये। और इनका वर्ग क्या होता है? ये जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना, ये हमें क्या फील करते हैं? टेस्ट। भाई कोई भी चीज हम खाएंगे, खट्टा, कड़वा, मीठा, ठीक है, कुछ भी चीज हम लोग खाएंगे तो ये क्या करेगा भाई? टेस्ट को फील कराएगा कि नहीं कराएगा? अगर ये नहीं होगा तो टेस्ट का फील होगा हमारे बॉडी में? नहीं होगा। तो इसका वर्ग क्या होता है? टेस्ट को फील कराना होता है। अब बात ये आती है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, 2020 जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है कि जो जीभ होती है, टोंग होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, कितनी लंबाई होती है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ओके, क्या होती है? 10 सेंटीमीटर लंबाई। बात समझ में आ रही है ना? कितने सेंटीमीटर होती है? 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक। और दूसरी बात क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे मतलब जो हमारी जीभ होती है, तो वो किस आप लोगों ने नाम सुना होगा हायोइड ग्लैंड। क्या सुना होगा? हायोइड ग्लैंड होती है ना, एच आकार की होती है, हायोइड ग्लैंड होती है, तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक। तो उसी के सहारे ये टिकी रहती है। ओके, अगर वहां से वो कट जाए ना तो हमारी जीभ नीचे चली जाएगी, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब दूसरी बात क्या है, अब हमारे जो जीभ होता है उसमें टेस्टिंग बड्स होते हैं। ये टेस्टिंग बड्स क्या होते हैं? टेस्टिंग बड्स होते हैं हमारे, जो भी हम लोग चीज खाते हैं वो उसका टेस्ट कराते हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग बोलेंगे स्वाद वाली कलिकाएं। दूसरा नंबर क्या होगा? अगला पॉइंट क्या होगा? हमारे बॉडी में क्या होते हैं? टेस्टिंग बड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? टेस्टिंग बड, यानी कि स्वाद वाली कलिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वाद वाली कलिकाएं। तो ये जो स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं, इनसे होता क्या है भाई? इनसे होता क्या? मेरी बात ध्यान सुनो। हमारे शरीर में क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे भी पूरे जो जीभ का पार्ट होता है, टोंग होता है, उसमें भी न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरॉन क्या करेंगे? सिग्नल को लेके जाएंगे कहां तक? ब्रेन तक लेके जाएंगे, तभी तो मुझे
फील होगा कि खट्टा है, कड़वा है, सोर है, बिटर है, कि वो जिंगर, ओनियन है, गार्लिक है, तभी तो पता चलेगा ना। बिना न्यूरॉन के कैसे पता चलेगा? यानी कि इसका मतलब ये है, न्यूरॉन में क्या होता है, तंत्रिकाएं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका। तंत्रिकाओं की सहायता से ही हमारे जो सिग्नल होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि टेस्ट जीभ का कैसा आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट यानी कौन सा फूड खा रहे हैं। ओके, बात क्लियर हो गई ना। अब ये थी जीभ की स्ट्रक्चर, जो मैंने फिगर की सहायता से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो जीभ का पार्ट होता है उससे हम कैसे पता चलेंगे कि जहां पे स्वाद कड़वा होता है, कहां पे मीठा होता है। ठीक, मेरी बात सुनो। जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है ना, वो हमें क्या फील कराता है, मीठा, यानी कि स्वीट टेस्ट। कैसा टेस्ट, मीठा स्वाद। ठीक, जो जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये कैसा होता है, खट्टे के लिए होता है। सोर माने क्या होता है, खट्टा ही तो होता है ना। ओके, अगर हम बात करें नीचे के लिए, अगर हम ये साइड और इस साइड की बात करें, तो यहाँ पे जो भी हम नमकीन चीज खाते हैं, ठीक है, कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ भी खाएंगे, नमकीन वगैरह, ठीक है, तो वो सॉल्टी, कैसा टेस्ट होता है उसका, सॉल्टी टेस्ट होता है। ओके, अगर हम इसके और ऊपर जाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर मेडिसिन देता है, कड़वी दवा देता है ना, आप लोगों ने खाया होगा। तो क्या हमें कड़वी दवा जब खाते हैं तो जब वो क्या होती है, मेल्ट होना शुरू होती है, पिघलना शुरू होती है, तो वो जीभ के अंदर होना शुरू होती है, यानी कि ऊपरी वाले अंदर वाले हिस्से में, तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, कड़वा होता है। ठीक, जो भी दवाई हम लोग खाते हैं तो जो भी कड़वा टेस्ट लगता है हमें, तो कहाँ लगता है, अंदर लगता है। करेला वगैरह खाते हैं तो भी अंदर लगता है, यहाँ ऊपर जीभ में नहीं लगता है। ओके, ये बिटर टेस्ट फील कराता है। कैसा टेस्ट, बिटर टेस्ट फील। अगर हम पूरे ऑर्गन की यहां से यहां तक बात करें, तो यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी जिंगर, ओनियन, गार्लिक, जो भी अदरक, लहसुन, प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज का जो भी टेस्ट होता है हमें यहाँ अंदर ही फील होता है। तो ये था टोंग के बारे में, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, क्योंकि आज हम एक टॉपिक को ही क्लियर करते हुए चलेंगे। कि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है लार के बारे में, लार ग्रंथियां पढ़ने, यानी कि स्लेवरी ग्रंथ पढ़नी। क्या पढ़नी, स्लेवरी ग्रंथ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। तो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा जीभ कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये भी होता है सेंसरी ऑर्गन। ठीक, उसके बाद इसमें ये संवेदीय होता है और टेस्ट फील कराता है। लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, और टेस्टिंग बड्स होते हैं, यानी कि स्वाद वाली कलिकाएं। और ये क्या करती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूरॉन यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्नल को ले जाते हैं ब्रेन तक। ठीक, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसे शेयर करना भी ना भूलिएगा। और दूसरी बात क्या है, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री आप लोग जानते होंगे ना, क्योंकि केमिस्ट्री भी आती है, 4 से 5 क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेता है, हर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की क्लास भी मैं लेके आ रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो भी जल्दी से आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।